Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor मोहम्मद उमेर फ्रॉम पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन से, जहां आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, फ्री पीपीटीज, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर जो है वो पास पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशंस आने वाले एग्जाम 2023 के हवाले से जो है वो सॉल्व करवाए जाते हैं। और डी स्टूडेंट, ये सारी अपॉर्चुनिटीज आप जो है वो इजिली जो है वो गेन कर सकते हैं अगर आप वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करते हैं और बेल के आइकन को प्रेस करते हैं, ताकि हर आने वाले वीडियो लेक्चर आप तक जो है वो इजीली अवेलेबल हो और आप अपने मार्क्स जो है वो एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सके अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से स्टडी करके। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट, वो पास पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन जो कि हम सॉल्व कर रहे थे, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमारे पास जो है वो पास पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन के अंदर ही आते हैं, जो कि हमारे पास जो है वो सिंध बोर्ड एचएससी फर्स्ट ईयर के हैं। चैप्टर 3 थ्योरीज एंड कोवलेंट बॉन्डिंग हमारे एंड पर है, एहतताम पर है। और इसका सेक्शन सी दैट इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन जो कि होते हैं आपके पास, और इनके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं पेपर के अंदर, बिकॉज क्योंकि आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को अगर डिस्क्राइब करते हैं तो आप जो है वो जस्ट जो है वो सेक्शन सी के अंदर जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि कम होते हैं, क्योंकि सेक्शन सी में क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन डिस्क्राइब करने होते हैं आपको, तो उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो इस पोर्शन के अंदर आप क्वेश्चन को, अगर आपको क्वेश्चन आता है, नॉलेज है, कंसेप्ट राइट कर सकते हैं, तो ज्यादा मार्क्स आप गेन करके अपने जो टोटल मार्क्स हैं पेपर के, वो 100 के नियर जो है वो ले जाते हैं। तो सेक्शन सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, के मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होती है। एवरी ईयर डी स्टूडेंट 100% जो है वो ये बात नोन है कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल पर, और जो वेस्पर थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन है, इस पर क्वेश्चन चाहे वो सेक्शन बी के अंदर हो क्यों ना हो, वो लाजमी आता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई केमिस्ट्री का पेपर बना हो और उस केमिस्ट्री के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन ना आता हो कि आपका मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर आपने जो है वो एक्सप्लेन करनी है थ्योरीज की बेस के ऊपर, और थ्योरीज आपको डिफरेंट थ्योरीज को वहां पर जो है वो आपको राइट करना होता है और उनके कंसेप्ट राइट करने होते हैं। चाहे आप एग्जाम के अंदर हो या इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो या आप किसी भी जगह क्वालिफाई करना चाहें कंपटीशन के अंदर, तो यहाँ आपको ये क्वेश्चन का फेस करना पड़ेगा। और इसका आंसर डी स्टूडेंट आज आप जान सकते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। और सेक्शन सी के अंदर ये पास पेपर में है क्वेश्चन नंबर 4 के तौर पर। सेक्शन सी में पार्ट बी, एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, आपने इन मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बेस के ऊपर एक्सप्लेन करना है। और डी स्टूडेंट इसके साथ जो है वो आपने और भी जो है वो राइट करना है हाइब्रिड एटॉमिक मॉडल के बारे में, आपने एक्सप्लेनेशन देनी कि दोनों थ्योरीज किस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ दी मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है। मीन आप स्ट्रक्चर को कैसे जो है वो राइट कर सकते हैं थ्योरीज को अप्लाई करते हैं। वेस्पर थ्योरी को, और दूसरा नाम वेस्पर का इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन भी आपको कहा जाता है। कंप्लीट टाइम इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है, क्योंकि ये मैं सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ केमिस्ट्री के हवाले से, स्पेशली केमिस्ट्री का जो लेक्चर होता है उसके अंदर, ताकि जो है वो आप अगर डिफरेंट नेम से क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंट नेम से थ्योरी आए, तो आपको नोन हो। ऐसा ना हो कि आपको कंसेप्ट भी आता हो, आपने पढ़ा भी हो, स्टडी भी की हो कंसेप्चुअली अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से, बट डियर स्टूडेंट आप जो है वो उसका क्वेश्चन समझने में आपसे प्रॉब्लम हो जाए और वो डिफरेंट नेम से थ्योरी आ जाए तो आप उसका आंसर ना जानते हो, ऐसा जो है वो इम्पॉसिबल हो। और इसलिए अदर नेम भी आपको बताता हूँ, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और ओनली जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी होती है। और हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास जो है वो यहाँ पर है अदर, जो कि हाइब्रिडाइजेशन का ही है एटॉमिक मॉडल। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेशन होती है। आपने यहाँ वाटर एंड एग्जांपल जो है वो बेरिलियम क्लोराइड है BeCl2, इसको एक्सप्लेनेशन करना है। डियर स्टूडेंट, अगर ये एग्जांपल आप समझ लेते हैं और इसका आंसर आप जो है वो समझ लेते हैं, कंसेप्ट आपको आ जाता है, थ्योरीज का आपको पता हो जाता है किस तरह अप्लाई करनी है, तो कोई भी एग्जांपल हो, आप किसी भी जो है वो प्लेटफॉर्म पे हो, आप आंसर राइट कर सकते हैं। ये बात अंडरस्टूड है 100%। तो आंसर डी स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेस्पर थ्योरी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिड एटॉमिक मॉडल ये कहता है हाइब्रिडाइजेशन
हमेशा डी स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पूछिए, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल पूछिए। तो डी स्टूडेंट याद रखें, जब भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है तो स्ट्रक्चर जो आप आंसर राइट करेंगे इसमें स्ट्रक्चर के लिए हमेशा मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ती, इसलिए आपको स्ट्रक्चर के लिए हाइब्रिडाइजेशन का नॉलेज होना जरूरी है। और हाइब्रिडाइजेशन ही बताती है किसी भी एटम की स्ट्रक्चर क्या होगी, उसकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगी, ये हाइब्रिडाइजेशन निकलती है। और हाइब्रिडाइजेशन ओनली एंड ओनली कोवेलेंट मॉलिक्यूल की होती है, एंड यहाँ पर जो वाटर है डी स्टूडेंट ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। and this ECl2 is also covalent molecule because बेरिलियम क्लोराइड के अंदर बेरिलियम पेक्यूलियर बिहेवियर रखता है अपने अदर ग्रुप मेंबर से, और बेरिलियम स्मॉल एटॉमिक साइज होने की वजह से जो है वो क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जबकि सेकंड ग्रुप के ऑल अदर मेटल्स जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, जबकि बेरिलियम मेटल होने के बावजूद भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ऐसा नहीं है जैसे कि Na सोडियम मेटल है और वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। सो अगर डी स्टूडेंट आयनिक बॉन्ड और सोडियम क्लोराइड आ जाए एग्जांपल में, तो नो स्ट्रक्चर इज पॉसिबल बिकॉज नो हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल। बट बेरिलियम क्लोराइड इज कोवेलेंट मॉलिक्यूल, सो हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। यहाँ ये बात कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को, यहाँ ये जो है वो नॉलेज नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट मॉलिक्यूल की होती है, और इसी बेस पर हाइब्रिडाइजेशन से सिर्फ कोवेलेंट मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है, आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर कभी भी पॉसिबल नहीं होती। आप आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर शेप नहीं राइट कर सकते। तो हाइब्रिडाइजेशन मीन मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप, साइज एंड एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए यहाँ इसको हाइब्रिड एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं डी स्टूडेंट, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइब्रिड एटॉमिक मीन एटम के ऑर्बिटल जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज, डिफरेंट एनर्जी होती है, वो कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो उसके अंदर ओवरलैपिंग होती है। ये ऑलरेडी आपने मैनी वीडियो लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर लिया और अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लिए होंगे उम्मीद है। और डी स्टूडेंट आप जो है वो स्टडी कंटिन्यू किए होंगे और वहां आपने ओवरलैपिंग पढ़ी होगी कि जहां भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो वहां या तो साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है या लीनियर ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग हमेशा डायरेक्शनल होती है। इसीलिए डी स्टूडेंट कोवेलेंट बॉन्ड और डायरेक्शनल बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड और नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, यहाँ ये रीजन भी आती है कि आयनिक बॉन्ड की स्ट्रक्चर शेप इम्पॉसिबल है, नहीं होती, बिकॉज वहां नो डायरेक्शन इज प्रेजेंट इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कोई डायरेक्शन नहीं है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो किसी भी साइड से हो सकती है। बट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज डायरेक्शनल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, या तो इस डायरेक्शन में ओवरलैप करते हैं या इस तरह से सिग्मा लीनियर ओवरलैपिंग। सो डायरेक्शन की बेस के ऊपर शेप इज पॉसिबल, सो हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो ये इसी वजह से हाइब्रिड एटॉमिक मॉडल भी है, द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यही एटॉमिक मॉडल है और यही इसका जो है वो रीजनिंग कंसेप्चुअल आंसर जो है वो डी स्टूडेंट है। अब हम इसकी जो है वो डी स्टूडेंट स्ट्रक्चर को देखते हैं कि स्ट्रक्चर कौन सी है और कैसे ड्रॉ होती है, और हम किस तरह से इसकी शेप को ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर मीन जो है वो आपके सामने जो है वो शेप ही होती है। स्ट्रक्चर मीन आप जो है वो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को कहते हैं, आपके सामने है। स्ट्रक्चर मीन जो है वो आपके पास जो है वो शेप, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो डी स्टूडेंट आप वाटर की शेप को ड्रॉ करें, तो वाटर जो है वो एंगुलर शेप का होता है, एंड वाटर जो है वो बेंड शेप होती है, इसकी वी शेप होता है मॉलिक्यूल। तो वाटर के अंदर डी स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड करें तो sp होता है, बिकॉज टू सिंगल बॉन्ड, टू कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, टू सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp, 1s एंड 1p ऑफ द ऑक्सीजन एटम जो कि सेंट्रल एटम होता है इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। ओनली हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की निकलती है। डी स्टूडेंट जब भी आप शेप या स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल की फाइंड आउट करना चाहिए तो आप हमेशा सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में डी स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर 8, mass number 16, valence shell electron 6 because group number 6, and डी स्टूडेंट वैलेंस शेल 6 इलेक्ट्रॉन की होती है 1s2, 2s2 and 2p2. This is the valence this is the electronic configuration and valence shell electronic configuration ऑक्सीजन की ये है। और हमेशा हाइब्रिडाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल एटम की लिखी जाती है। डी स्टूडेंट एस के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, सो एस जो है वो कभी भी बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिकॉज कंप्लीटली फिट आर नॉट पार्टिसिपेटेड। ओनली पी जो है वो पार्टिसिपेट करता है।
और आपके पास जो है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं p के, जो कि हमेशा जो है वो ऑक्सीजन अदर हाइड्रोजन के साथ जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा, और जो है वो डी स्टूडेंट एक सिग्मा बॉन्ड ये बनेगा एंड अदर सिग्मा बॉन्ड ये बनेंगे, ये सिंगल एंड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। एंड द रिमेनिंग जो आपके पास जो है वो ये वाले हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 जो कि 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम शो करते हैं इसको, जो कि हमारे पास जो है वो बॉन्ड पेयर होते हैं। ये हमारे पास जो है वो डी स्टूडेंट 1 लोन पेयर या मीन 1 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनको आप लोन पेयर भी कहते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और ये मेरे पास जो है वो 2 बॉन्ड पेयर 1 एंड 1 2 बॉन्ड पेयर हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देखें तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक और शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैं यूज करता हूं यहां पर, कि मेरे पास जो है वो एक और ट्रिक जो कि आपने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 2 ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी। एक जो है वो आपने पढ़ी थी कि जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टली एटम अटैच हो विद सेंट्रल एटम, उससे हाइब्रिडाइजेशन निकलती है। और दूसरा जो है वो आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे और मल्टीपल बॉन्ड आर कंसीडर्ड एज अ सिंगल बॉन्ड, उससे भी हाइब्रिडाइजेशन निकलती है। आज जो है वो हम देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से। अगर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर जो कि इक्वल होंगे तो उससे हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी। यहाँ डी स्टूडेंट अगर हम लोन पेयर की बात करें तो ऑक्सीजन एटम के अंदर जो लोन पेयर है वो मेरे पास डी स्टूडेंट 1 एंड 1 2 लोन पेयर है। सो 2 लोन पेयर प्लस डी स्टूडेंट यहाँ पर जो मेरे पास जो है वो बॉन्ड पेयर के अंदर मीन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट है वो 1 एंड 1 2। डी स्टूडेंट ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हैं। एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म्ड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और 1 ऑक्सीजन का, तभी ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके पेयर्ड अप हो जाते हैं। एंड पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट। 2 प्लस जो है वो आपके पास 2 बॉन्ड पेयर गिव्स अस 4, जो है वो आपके पास देते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू 4। सो डियर स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मेरे पास इट मीन के 4 हैं, और जो है वो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो वाटर के अंदर वो मेरे पास जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बट 4 में से डी स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास जो है वो 2 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप करते हैं। एंड जो हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि अदर जो है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर जो मेरे पास डी स्टूडेंट 4 आंसर आता है, बट 1 और 1 मेरे पास है, मीन आपके पास 2 टोटल बॉन्ड पेयर के अंदर जो हिस्सा ले रहे हैं वो 2 हैं। तो ये मेरे पास 1 एंड 1 जो है वो मेरे पास 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। डी स्टूडेंट यहाँ हाइब्रिडाइजेशन तो वाटर में जो है वो sp3 होगी, बट डी स्टूडेंट बिकॉज क्योंकि 4 आंसर है, लेकिन इसके अंदर डी स्टूडेंट यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के होते हुए भी जो शेप है इसकी स्ट्रक्चर है वो मेरे पास जो वो नॉट टेट्राहेड्रल लाइक CH4 के, मेरे पास जो है वो CH4 की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 आती थी 1 + 4। बट यहाँ पर इसकी जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है CH4 की, बट वाटर हैज अ एंगुलर ज्योमेट्री। वाटर की जो एंगुलर ज्योमेट्री है और आप कह सकते हैं बैंड स्ट्रक्चर, और जो बॉन्ड एंगल है वो 10.5 डिग्री होता है ड्यू टू 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू आपका जो है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन थ्योरी। बट अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, हम अभी हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो एंगुलर या बैंड स्ट्रक्चर होने की रीजन ये है कि यहाँ पर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की बावजूद भी जो हमारे पास शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर ये जो लोन पेयर है डी स्टूडेंट यहाँ ये रिपल्शन का इफेक्ट काज करते हैं अकॉर्डिंग टू जो है वो वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सो एंगल 109.5 डिग्री से डिक्रीज होकर 104.5 डिग्री जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर रिमेनिंग रह जाता है। सो एंगुलर स्ट्रक्चर होती है, तो हम वाटर की जो शेप है उसको हम एंगुलर राइट करेंगे, ना कि इसको जो है वो हम टेट्राहेड्रल लाइक CH4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ हम अगर बोथ को देखें, हम अगर हम वेस्पर थ्योरी को भी अप्लाई करते हैं, साथ हम जो है वो अप्लाई करते हैं अपनी जो है वो दूसरी हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी, तो वेस्पर थ्योरी जो है वो मोर डोमिनेट हो जाती है, बिकॉज क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देती है। सो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो स्ट्रक्चर है वो sp3 वाली जो कि टेट्राहेड्रल है उससे ये जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, और ये मेरे पास जो है वो जो स्ट्रक्चर है वो नॉट sp3 हाइब्रिडाइज
स्ट्रक्चर, बट दिस इज जो है वो ये मेरे पास जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड है और जो है वो वेस्पर थ्योरी की वजह से ये मेरे पास जो है वो एंगुलर स्ट्रक्चर बनती है। तो इस तरह ये वाटर की एंगुलर स्ट्रक्चर होती है और एंगल 104.5 डिग्री होते हैं। अब डी स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी ने जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती है कि ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 लोन पेयर, जैसा कि अभी आपने स्टडी किए, जो कि बॉन्डिंग में सन नहीं लेते, बिकॉज पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ओनली वो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जिनके पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो ये 2 हाइड्रोजन है, ये सिंगल कोवलेंट, ये सिंगल कोवलेंट। तो बॉन्ड एंगल डियर स्टूडेंट यहाँ पर रिपल्शन की वजह से डिक्रीज हो जाता है और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन यही कहती है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं बॉन्ड पेयर को और जो बॉन्ड एंगल है वो यहाँ पर 104.5 डिग्री रह जाती है। और जो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर होती है ये हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं एंगुलर है, इस तरह की एंगल बन रहा है थीटा, या डी स्टूडेंट बेंड स्ट्रक्चर होती है। सिमिलरली डी स्टूडेंट अब स्ट्रक्चर है BeCl2 की। तो बेरिलियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो बेरिलियम सेंट्रल एटम होता है और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की निकलती है। तो डी स्टूडेंट शॉर्ट ट्रैक को अप्लाई करें तो डायरेक्टली बॉन्ड जो कि बेरिलियम के साथ डायरेक्टली अटैच है 1 and 2 है। सो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास जो है वो sp हाइब्रिडाइज होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। बट डी स्टूडेंट अगर ये हाइब्रिडाइजेशन के अलावा हम अगर s and p की बात करें तो बेरिलियम का 1s and 1p पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि हाइब्रिडाइज है और इस तरह से जो है वो ये 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 सिग्मा 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। बेरिलियम डी स्टूडेंट एटॉमिक नंबर जो है वो इसका जो है वो हमारे पास बेरिलियम आता है सेकंड ग्रुप के जो है वो टॉप के ऊपर। तो बेरिलियम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ड्यू टू स्मॉलर उसकी वजह से, और बेरिलियम के सेकंड ग्रुप के होने की वजह से वैलेंस शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है। जब वैलेंस शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो बेरिलियम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंज्यूम्ड हो जाते हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। नो लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन बेरिलियम, बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। तो ड्यू टू नो लोन पेयर और नो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। सो डी स्टूडेंट जो बेरिलियम की शेप या स्ट्रक्चर आती है वो हमारे पास जो है वो लीनियर शेप होती है, लीनियर शेप होती है जो कि 180 डिग्री पर प्रोड्यूस होती है। सो बेरिलियम क्लोराइड की लीनियर ज्योमेट्री है, लीनियर शेप है। तो ये मेरे पास अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ओनली बॉन्ड पेयर रिपल्शन है और बॉन्ड पेयर को मैक्सिमम रिपेल करते हैं 180 डिग्री पर। तो इस तरह हमने जो है वो बेरिलियम क्लोराइड की जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड आउट कर ली। और हाइब्रिडाइजेशन भी sp हो तो लीनियर स्ट्रक्चर होती है डी स्टूडेंट BeCl2 की। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे डी स्टूडेंट। इस तरह अगर फर्दर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इन्हीं जो है वो थ्योरीज को अप्लाई करते हुए उम्मीद करता हूँ स्ट्रक्चर जो है वो राइट कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। डी स्टूडेंट वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रमोट हो सके और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड जो है वो बन सके, कंसेप्चुअल बेस हो, और ताकि जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब जो है वो अपनी अचीवमेंट को शो करना चाहें तो वो उसको 100% जो है वो शो कर सके। इसलिए अपने एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से ओनली वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। साथ साथ आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। वी ट्यूशन कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप हमें क्यूरी सेंड कर सकते हैं जो आपकी क्यूरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।